ओके। आज जावास्क्रिप्ट का फिफ्थ क्लास है। तो पहले 2 से 3 मिनट रिकैप कर लेते हैं कि पिछले क्लास में हम लोग क्या क्या कर चुके हैं, उसके बाद आगे देखेंगे कि हम लोगों को क्या पढ़ना है। तो पिछले क्लास में हम लोग नंबर्स के बारे में डिस्कस किए थे। ओके, नंबर्स, इससे रिलेटेड जितना भी ऑपरेशन होता है, पहले नंबर्स को कैसे बनाएंगे, इससे रिलेटेड कोई भी ऑपरेशन होगा, अरिथमेटिक ऑपरेशन, मैट्रिक ऑपरेशन, और भी जो था इससे रिलेटेड कुछ फंक्शंस थे, प्रॉपर्टीज थे, जैसे मैक्स लेंथ, मीन लेंथ, जो भी था। ओके, अब फंक्शंस जैसे कि टू स्ट्रिंग, ये सब तो नंबर्स को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारे थे, तो सारा कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ओके, नंबर्स का टाइप कास्टिंग भी देखे हैं कि कैसे कोई भी स्ट्रिंग को नंबर्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो टाइप कास्टिंग भी हम लोग देख ही चुके हैं। ओके, ये सारा हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो हर बार की तरह 2-3 क्लास से क्या हो रहा है, हम लोग कुछ टॉपिक मिस कर रहे हैं। बार बार बोल रहे हैं कि उसको डिस्कस करना है, लेकिन टाइम नहीं बच पा रहा है। देखो, आज वही टॉपिक डिस्कस करते हैं। जैसे कि क्या क्या बच गया था, बिग इंट। ओके, बिग इंट बच गया था, और दूसरा क्या था, एक मैथ। तो ये दोनों आज हम लोगों को पढ़ना है। इफ इन केस टाइम बचेगा तो हम लोग देखेंगे कि थोड़ा सा स्ट्रिंग से रिलेटेड कुछ बेसिक्स डिस्कस कर लेते हैं, कर लेंगे। ओके, स्ट्रिंग बेसिक कर लेंगे अगर टाइम बचता है तो सबसे पहले तो फोकस करते हैं बिग इंट पे। आखिर ये है क्या? तो देखो, नंबर्स जो है, अब नंबर्स तो हम लोग लिखते ही हैं। जावास्क्रिप्ट के बारे में बताएं हैं कि नंबर्स, ये जितना भी नंबर्स को स्टोर करता है वो क्या होता है, 64 बिट होता है। ऑब्वियसली ये काफ़ी लार्ज है। फिर भी नंबर्स जो होता है ना, 15 डिजिट तक प्रिसाइज होता है। ओके, इट मीन्स कि अगर हम 15 डिजिट से ज़्यादा लेते हैं तो जावास्क्रिप्ट का जितना भी नंबर होता है वो प्रिसीजन नहीं देगा, मतलब तुमको एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देगा। हो सकता है वो राउंड अप कर दे। ओके, तो वो तुमको एक्चुअल वैल्यू नहीं तुमको देगा। बहुत सारा एरर होता है, बग होता है, जिसको हम लोग देखेंगे अभी करके। तो उसी के लिए हम लोग बिग इंट का यूज करते हैं। नाम से ही तुम लोगों को पता चल रहा है, बिग इंट। ओके, और जिस तरह से नंबर एक न्यूमेरिक डेटा टाइप है, उसी तरह से बिग इंट भी जावास्क्रिप्ट का एक दूसरा न्यूमेरिक डेटा टाइप है। ओके, क्या है? डेटा टाइप ही है। बिग इंट भी एक डेटा टाइप है जावास्क्रिप्ट में, हम लोग पहले भी देख चुके हैं। और ये एक न्यूमेरिक डेटा टाइप है, डेटा टाइप जो नंबर से रिलेटेड है। ओके, तो बिग इंट आखिर इसको बनाएंगे कैसे, और कैसे क्या करना है, इससे रिलेटेड क्या स्टेप्स हैं, सब कुछ हम लोग देखेंगे। तो सिंपल सा एक चीज़ बताते हैं। जैसे कोई भी नंबर हो, जैसे कि मान लो मेरे पास 321 है। ओके, ये नंबर है। अगर इसके आगे एन लगा देते हैं तो ये बिग इंट बन जाएगा। कोई भी नंबर के आगे अगर हम एन लगा देते हैं, ये स्मॉल एन, वो बिग इंट बन जाता है। और कैसे होता है सब कुछ पहले देखते हैं, डायरेक्ट कोड पे जंप करते हैं। थ्योरी में ऐसा कुछ खास है नहीं। तो सबसे पहले तो वी एस कोड खोल लेते हैं। ओके, और ओके, रिसेंट में जाते हैं, जे एस कोड, डायरेक्ट अपने प्रोजेक्ट में जाके चेंजेस करते हैं। और मेरा ये ऐसा क्यों है, थोड़ा सा थीम बदला बदला सा है, तो तुम लोगों को अगर मालूम नहीं है तो बताते हैं। हम ग्रुप बॉक्स थीम को यूज करते हैं। तो यहाँ पे जाते हैं, कलर थीम में जाते हैं और ग्रुप बॉक्स लिख देते हैं। वो हमको काफ़ी अच्छा लगता है। सॉरी, ग्रुप बॉक्स डार्क पार्ट, चलो अब अच्छा लग रहा है। और इसको ले आओ साइड बार। डे 4 तक हो चुका है, और आज कौन सा है, डे 5 है। इसमें क्यों बना रहा है, जावास्क्रिप्ट में जाके हमको बनाना है डे 5। ओके, रोज का स्टफ है ये सब। तो क्या बनाते हैं, सबसे पहले
इंडेक्स डॉट जेएस बनाते हैं, आगे जाके हम लोग देखेंगे क्या करना है। तो नंबर से रिलेटेड कुछ और स्टफ है जो देख लेते हैं पहले। तो जैसे कि देखो, एज इक्वल्स टू 6 दिए, बी इक्वल्स टू 7 दिए, और console डॉट लॉग हम सिंपली ए मल्टीप्लाइड, कितना आसान है ना। इसको रन करके देखते हैं। ऑब्वियसली तुम लोगों के पास नोड होगा और तुमको पता है यहाँ पे अगर हम रन करवाते हैं तो वो एरर देगा, क्योंकि मेरा ये जो फाइल है इंडेक्स डॉट जेएस जिसको हम रन करवाएंगे वो यहाँ पे है नहीं। हर बार की तरह बताते हैं कि हम उसको जहाँ पे वो कोड रखा हुआ है वहाँ पे जाना होगा। तो वेब डेवलपमेंट में मेरा जावास्क्रिप्ट नाम का एक फोल्डर है, वहाँ पे है। और इसके अंदर भी डे 5 नाम का फोल्डर जो अभी बनाए हैं हम, ओके, यहीं पे इंडेक्स डॉट जेएस है, देख लो, dir करके चेक किया है। अब इसको रन करवाओगे तो वो एरर नहीं देगा। इफ इन केस तुमको एरर फेस होता है तो तुम उसको चेक कर सकते हो कि तुम सही डायरेक्टरी में हो कि नहीं, सही फोल्डर में हो कि नहीं जहाँ तुम रन करवा रहे हो। तो फोल्डर हमेशा ध्यान में देना है। तो रन करवाने के लिए नोड, मेरा फाइल का नाम इंडेक्स जेएस, देखो 42 है, सिंपल सा था, यहाँ तक तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हम क्या बताना चाह रहे हैं कि क्या होगा अगर ये नंबर बहुत लार्ज हो जाता है। तो लिखते हैं हम दो, डिजिट काउंट करते हैं हम कितना लार्ज ले सकते हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 तक लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, 15 तक लेके देखते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। आई डोंट नो वो सही रिजल्ट देगा कि नहीं। आई थिंक दिया, देखो 42 किया और 7 7, आई थिंक सही ही है। इसको भी काउंट करके देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या होगा अगर हम एक और डिजिट बढ़ाते हैं, इस बार ए को हम 16 डिजिट कर दें। आ तो रहा है, कुछ तो आ रहा है, लेकिन देखो जरा ये क्या है, 80, क्या ये सही है? क्या ये सही है? तुम अगर मल्टीप्लाई करके देखोगे साफ साफ इसको, ऑब्वियसली तुम कैसे आना चाहिए ना, 7 आना चाहिए था, लेकिन वो ऐसा नहीं है। तो फिर आखिर ये है क्या, 80। देखो ये तुमको प्रिसाइज रिजल्ट नहीं दिया है, रिजल्ट तुम्हारा एरर दे रहा है, मतलब गड़बड़ दे रहा है। सिंपल सा समझो, एक्यूरेट छोड़ो, ये तुमका रिजल्ट ही गड़बड़ दे रहा है। तुम ऐसा करो ना, कंसोल डॉट लॉग ए को करके ही देखते हैं। हम यही पहले चेक कर लेते हैं कि ए भी मेरा प्रिंट हो रहा है कि नहीं, है ना। अरे पहले ए तो ठीक से स्टोर हो जाए तभी तो मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म होगा। तो देखते हैं कि मेरा जावास्क्रिप्ट ए को भी स्टोर कर रहा है कि नहीं। तो चलो ए को तो स्टोर कर लिया, क्या ये 16 डिजिट है? काउंट करके देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 और 6, हाँ ठीक है, 16 डिजिट। इसको तो स्टोर कर लिया, लेकिन जैसे ही मल्टीप्लिकेशन इस पे परफॉर्म कर रहे हैं हमको ठीक से वैल्यू नहीं दे रहा। एक और डिजिट बढ़ाता है, ओके, एक और बढ़ाता है। इस बार देखो 17 जैसे कि है, इस बार स्टोर करने में भी वो उसका हालत खराब हो गया, है ना। इसको भी नहीं कर रहा है। अगर लार्जर वैल्यू होता ना तो 16 भी स्टोर नहीं कर पाता, अगर मान लो सारा 999 ले लेते तो। ओके, चलो इस बार बना ही लेते हैं हम। सी इज इक्वल टू, चलो यहाँ नहीं बनाते हैं, नेक्स्ट लाइन में बनाते हैं। बी के बाद सी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16। ओके, देखो सी को ही कंसोल डॉट लॉग करते हैं, देख रहे हो, ये भी तुमको बग दे रहा है। तो लार्जर वैल्यू में तो वो 16 भी स्टोर नहीं कर पाता है, 17 कहाँ से करेगा। ओके, तो आखिर इस समस्या का समाधान क्या होगा? नंबर्स है, और ऑब्वियसली ऐसा तो जरूरी नहीं है कि हम स्मॉलर नंबर पे ही डील करते रहेंगे, हमेशा ऑपरेशन करते रहेंगे, हमको लार्जर नंबर भी चाहिए। ओके, तो इससे बड़ा भी नंबर हो सकता है मेरा। उसी के लिए जावास्क्रिप्ट में क्या है, एक बिग इंट नाम का वो है, क्या बोलते हैं, डेटा टाइप है। और अब बिग इंट बनाने के लिए तुम बिग इंट बनाओगे कैसे? सिंपली उस नंबर के लास्ट में एन लिख दो। देखो ये क्या आ गया, हालांकि यहाँ पे एन लिखा क्या गया। ओके, अगर तुम इसका टाइप चेक करो, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग
टाइप ऑफ सी, देखो क्या लिख रहा है, बिग इंट। तो ये बिग इंट क्या है, ये भी एक डेटा टाइप है। ओके, और हालांकि ये तुमको इंडिकेशन भी दे रहा है कि ये एक बिग इंट है, लास्ट में एन भी लिखा के आ रहा है तुमको। ओके, तो ये क्या कर रहा है, ये लार्जर नंबर को भी स्टोर कर रहा है। देखो हम इतना ही नहीं और भी बढ़ाते हैं, उसको भी स्टोर कर लिया। देख पा रहे हैं, मान लो अगर हम इसी को स्टोर करना चाहते हैं, इसमें भी एन लगाते हैं, और तुम देखो यहाँ पे क्या एरर दे रहा है। इस एरर को अगर पढ़ते हैं तो, अच्छा ये एरर बाद में, पहले इसको कमेंट करते हैं। पहले हमको सिर्फ ए बी सी को ही प्रिंट करवाना है। ओके, हाँ ऑब्वियसली वो एरर आएगा, और चलो उसको अभी डील करते हैं कि वो एरर आया क्या। चलो ए स्टोर हो गया, बी भी है ही, बी तो मेरा इंटीजर टाइप मतलब नंबर टाइप है। ओके, और ये क्या है, बिग इंटीजर है। और भी तरीका है बिग इंटीजर बनाने का, बिग इंटीजर ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो, लेकिन उसको बाद में देखेंगे। फिलहाल के ये देखो फिलहाल के लिए, ठीक है। तो अगर हम टाइप ऑफ सी लिखते हैं तो हमको बता देगा बिग इंट है, ए को भी देखते तो बिग इंट बताता। ओके, अब हमको देखो करना क्या है, इसको यहां लिखते हैं। ओके, अब हमको क्या करना है, अब चूंकि तुम देखे थे जनरली ऑपरेशन, तो ऑब्वियसली नंबर्स को ऐसा तो नहीं है हम सिर्फ स्टोर करेंगे, हमको कुछ ना कुछ ऑपरेशन तो उस पर करना है ना। मान लो हमको मल्टीप्लिकेशन करना हो, एडिशन करना हो, या कुछ और करना हो। ओके, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, ठीक है। देखते हैं क्या होता है भाई, देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, ए और बी को मल्टीप्लाई करते हैं। तुम तो हो चालाक, अब मल्टीप्लाई करने जाओगे, वही एरर को देखते हैं। ओके, वही एरर को देखते हैं। तो ये एरर आ गया, क्या बोल रहा है, जरा एरर को पढ़ो। टाइप एरर बोल रहा है, टाइप एरर है मतलब कोई ना कोई डेटा टाइप में इशू होगा। देखो, कैन नॉट मिक्स बिग इंट एंड अदर टाइप्स, यूज एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। तुमको बता रहा है कि बिग इंट को अदर टाइप्स के साथ तुम मिक्स नहीं कर सकते हो, मतलब साफ साफ है। तुम ए और बी को मल्टीप्लाई किए, ए क्या है, मेरा बिग इंट है। ओके, बी क्या है, बिग तो एक नंबर है। ओके, ये एक नंबर है। तो अब तुमको मल्टीप्लाई करने के लिए या तो तुम नंबर नंबर में करो, या तो बिग इंट में करो। ओके, तुम कोई डिफरेंट डेटा टाइप को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो। ओके, वो एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देगा, मतलब रिजल्ट नहीं देगा क्या, वो एरर देगा। ओके, तो आखिर हम करें क्या, या तो हम इसको नंबर में कन्वर्ट कर दें ए को, उसके बाद मल्टीप्लाई करें, या फिर बी को ही बिग इंट में कन्वर्ट कर दें। ओके, तो बिग को बिग इंट में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना होता है, अगर हम ऐसा करते हैं तो ए और बी को मल्टीप्लाई किए, देखो आ गया। तुमको रिजल्ट तो दे रहा है, परफेक्टली रिजल्ट दे रहा है, इस बार कैलकुलेशन भी सही है। ओके, कितना भी बढ़ा दें वो रिजल्ट सही ही देगा, ठीक है। नहीं तो अगर तुम नंबर्स में करना चाहते हो, चलो नंबर्स में करने के लिए, क्योंकि अभी फिलहाल के लिए नंबर्स में हम कन्वर्ट करते हैं, जैसे मान लो इसको हम बिग इंट में नहीं कन्वर्ट करें, हम ए को ही नंबर में कन्वर्ट करके करेंगे। तो ए को अगर हम नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो ऑब्वियसली तुमको मालूम होना चाहिए कि वो अनवांटेड रिजल्ट देगा, है ना। तुमको बताएं कि नंबर में कन्वर्ट करने के लिए ऐसे करना होगा हमको। ओके, मतलब कोई भी टाइप कास्ट करना होगा, कोई भी अदर डेटा टाइप को नंबर में डाल दोगे तो वो नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। तुम देखो जरा, अभी करोगे तो अनवांटेड रिजल्ट देगा, क्योंकि ए को जब तुम नंबर में कन्वर्ट करने जाओगे तो एग्जैक्टली ये 16 डिजिट क्रॉस कर रहा है ना मेरा, 16 डिजिट जब क्रॉस कर रहा है तो वो तो नंबर में स्टोर कर ही नहीं पाएगा, तो ये खुद गलत हो जाएगा, नंबर ऑफ ए ही गलत हो जाएगा। तो तुम बी के साथ मल्टीप्लाई कैसे करोगे, जरा उसको भी कंसोल डॉट लॉग करके देख लेते हैं, अगर तुमको समझ में नहीं आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं। तो देखो नंबर ऑफ ए क्या होता है, अब लो नंबर ऑफ ए ही तुम्हारा एक्यूरेट दे रहा है क्या, नहीं दे रहा है, क्योंकि नंबर तो मेरा ये है 1 है। नंबर ऑफ ए ही तुम्हारा एक्यूरेट नहीं है, तो ये कहाँ से होगा, उसका मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा, तुम यही बताना चाह रहे थे। तो चूंकि ये लार्जर है, बिग इंट को कभी ऐसा होगा कि बिग इंट ये तुम्हारा नंबर्स का जो लिमिट था उसको क्रॉस कर चुका है। ओके, तो ऑब्वियसली उसको नंबर में तो तुम स्टोर नहीं कर सकते। अगर वही स्मॉलर होता, जैसे मान लो इसको इतना छोटा होता, तब तो तुम कर सकते थे। अब देखो नंबर ऑफ ए भी तुमको सही रिजल्ट देगा और उसका मल्टीप्लीकेशन भी सही होगा।
तो हम क्या किए, इसको टाइप कास्ट कर दिए ए को नंबर में, और उसके बाद नंबर इंटू नंबर किए। या फिर तुम बिग इंट में बी को बना दो और उसको कर सकते हो। ठीक है, दो नंबर को ऐसे टाइप कास्ट किया। क्या बिग इंट भी ऐसे टाइप कास्ट कर सकते हैं क्या? चलो देखते हैं। आई डोंट नो, अगर होगा भी तो हमको एग्जैक्टली याद नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि हमको सब कुछ मालूम ही होगा। चलो दे के देखते हैं जैसे नंबर्स का यूज किया। ओके, तो देखो प्रोग्रामिंग भी ऐसा ही है, तुमको हर एक चीज ट्राई करना चाहिए। ये तो ऑलरेडी तुम्हारा बिग इंट था ना, तो हम क्या करते हैं, ए मल्टीप्लाइड बाय जैसा वो है, ओके, और इसमें बी को डाल देते हैं। क्योंकि बी तो तुमको पता है ना, बी तुम्हारा नंबर है, तो हम कोशिश किए हैं कि क्या बिग इंट को कॉल करके उसको टाइप कास्ट करते हैं। आई थिंक ये वर्क करेगा करेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए भी हम लोग ऐसा ही यूज करते थे। ऑब्वियसली वो काम किया, और देखो तुमको रिजल्ट दे दिया, दिया ना, बिग इंट मल्टीप्लाइड बाय बिग इंट। देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है इसके बारे में भी, बिग इंट कंस्ट्रक्टर। हाँ, ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन में ऐसे ही बिग इंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो इसीलिए ये काम कर गया, है ना। तो हाँ, इससे तुम कोई भी नंबर्स को बिग इंट में टाइप कास्ट कर सकते हो। चलो, ये हो गया तुम्हारा। तो टॉप में हम ऐसा करते हैं ना, कमेंट लिख देते हैं कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बिग इंट। ओके, ठीक है। तो अब देखो, अब यही काफी लार्ज है ना, सेम चीज हम एक और लिखते हैं, इसको डी बनाते हैं, इस बार सी और डी को मल्टीप्लाई करते हैं। देखो बिग इंट का लिमिट कितना है, एग्जैक्टली हमको याद तो नहीं है, लेकिन सी और डी को मल्टीप्लाई करते हैं। देखो, इसको भी कैलकुलेट कर दिया वो। आई डोंट नो कि ये सही रिजल्ट है कि नहीं है, पर वो कैलकुलेट तो कर दिया। ओके, तो वाकई में ये सही है कि नहीं, हमें उसको पता करने के लिए क्या करना होगा हम लोगों को। आई थिंक सही ही होगा। कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेटर तो इतना ज़्यादा कैलकुलेट नहीं कर पाएगा, है ना, नहीं कर पाएगा। लेकिन पाइथन में डेटा टाइप का लिमिट नहीं होता, हम वहाँ पे जाके इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, तो चेक करने के लिए कि ये सही है कि नहीं है। फिलहाल के लिए क्यों ही उतना दिमाग लगाए, तुम एज्यूम करो कि हाँ ये सही ही होगा। ओके, अच्छा कुछ सिंपल वाला लेते हैं जिसको हम टेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, इसको ई बनाते हैं, और एक दो, चलो सिर्फ वन लेते हैं। अब तो आसान लग रहा है ना? नहीं, अब भी 1 to 1 वाला होगा। वो याद है जब हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि 111 का वन, मतलब 11 का 1 to 1 होता है, फिर जैसे जैसे बढ़ाओगे वैसे वैसे नंबर होता है, पता नहीं क्या पैटर्न होता है। आई थिंक वो सही रिजल्ट नहीं दे रहा है। ओह, मल्टीप्लाई करके तो देखे ही नहीं, कहाँ से सही रिजल्ट देगा। हमको ई और एफ को मल्टीप्लाई करना है ना, पता है। सी और डी को मल्टीप्लाई किए, उस टाइम कुछ और रिजल्ट दे रहा था, इस टाइम कुछ और दे रहा है। देखो देखो जरा, ये अभी लास्ट वाला सी और डी का ही मल्टीप्लिकेशन है ना। हाँ, तो आई थिंक वो सही नहीं दे रहा। लिमिट क्रॉस कर चुके होंगे हम लोग बिग एंड का भी। ओके, फिर भी हम एक बार सी और एफ का, सॉरी, हम्म, ठीक है, इसको करके देखते हैं। और ई और एफ में कुछ एरर आ रहा है, सॉरी ई और डी था। ओह, आई थिंक सही होगा यहाँ पे डी है, इसीलिए वो सेम नहीं आ रहा था, सॉरी सॉरी, माय बैड। ठीक है, इस बार सही होगा, इसलिए वो चेंज हो गया था। सही दे रहा होगा तब वो 9 वाला, वो चेंज इसलिए हो गया था ना, क्योंकि डी का वैल्यू ही हम चेंज कर दिए थे। ओके, इस बार देखते हैं पिछला वाला और इस वाला ऑपरेशन मैच कर रहा है कि नहीं। आई थिंक हाँ कर रहा है। देखो, हम तो कह ही नहीं सकते हैं कि ये सही है कि नहीं, लेकिन आई थिंक ये रेसिप्रोकल टाइप का दिख रहा है। मतलब रेसिप्रोकल बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, पैलिंड्रोम। जो लेफ्ट और राइट इक्वल होता है, लेफ्ट से भी चलने में सेम और राइट से भी चलने में सेम सेम ही दिख रहा है ना। 2 3 से, 1 2 3 से नहीं, पैलिंड्रोम तो नहीं है, पैलिंड्रोम नहीं है ये। क्योंकि देखो यहाँ जीरो के बाद
1 2 3 से स्टार्ट हुआ है, लेकिन इधर से आने के बाद 0 के बाद 1 2 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, मल्टीप्लाई तो कर पा रहा है। वंस अगेन तुम कैलकुलेटर लेके वेरीफाई कर लेना, या फिर मन है तो मल्टीप्लाई करके देख लेना, लेकिन ये बात याद रखना कि ये क्या हो रहा है ना, तुम्हारा बिग इंट लार्जर वैल्यू को स्टोर कर रहा है, और आई थिंक इतना कर लेगा। ओके, इतना ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन लार्ज तुम करोगे नहीं, फिर भी तुम इतना याद रखो कि तुम्हारे लिए बिग इंट नाम का कोई चीज़ है। ओके, तो अब इसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, वही बताएं कि अगर तुम दूसरे डेटा टाइप के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो तुमको ऑब्वियसली एरर देगा, तो टाइप कन्वर्जन का ख्याल रखना। बस इससे ज़्यादा बिग इंट में तुमको कुछ नहीं करना है। एक और तरीका जो बताएं कि तुम बिग इंट को और भी तरीके से बना सकते हो, तो इस चीज़ को देख लो कि बिग इंट को तुम एज एन ऑब्जेक्ट बना सकते हो। ओके, जैसे कि मान लो कि तुम इस पर जी लिए। ओके, तो यहाँ पे बिग इंट कंस्ट्रक्टर को कॉल करके तुम यहाँ पे कोई बना सकते हो, जैसे कि मान लो इसमें हम कुछ वैल्यू दे दिए। ठीक है, अब इस बार कंसोल डॉट लॉग, सॉरी, जी को कंसोल डॉट लॉग करके देखते हैं, और here we go, we have an error। ओके, इसमें ओके न्यू नहीं देने बोल रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं इससे काम करेगा। ठीक, काम कर गया। ओके, न्यू कीवर्ड इसमें नहीं लगाना होता। ठीक है, तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है, काम कर गया। लेकिन इस बात का ध्यान देना है कि यहाँ पे बिग इंट ये क्या है ना, क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये बिग इंट डेटा टाइप ही है, इसको ऐसे ही बनाओगे। ठीक है, अगर हम इसका टाइप ऑफ चेक करें तो टाइप ऑफ, क्या ये ऑब्जेक्ट बताएगा, बिग इंट ही बता रहा है। ओके, तो जैसे नंबर में हम लोग न्यू वाला लेके नंबर्स क्रिएट करते थे ना, तो वो नंबर्स का ऑब्जेक्ट बनाता था, लेकिन यहाँ पे बिग इंट का अगर ऐसे यूज करते हो तो बिग इंट को कॉल करके देखो यहाँ पे, तो वो क्या कर रहा है ना, एक बिग इंट क्रिएट कर रहा है। तो तुम ऐसे लास्ट में एन दे के भी क्रिएट कर सकते हो बिग इंट को, और ऐसे भी क्रिएट कर सकते हो। और बाद में अगर तुम जैसे कि मान लो जी एच, फिर से वही चीज लिखे हम 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 3 बार है ना एन। ओके, अगर हम दोनों को प्रिंट करना चाहें तो यहाँ पे भी इसको प्रिंट करते हैं। ओके, और एच को भी प्रिंट करते हैं, देखते हैं जी और एच मेरा सेम दिखा रहा है। ऑब्वियसली सेम दिखाएगा, जी और एच सेम दिखा रहा है। अगर तुम इक्वालिटी लगा के देख लो तो तुमको इक्वालिटी देगा कि नहीं। कंसोल डॉट लॉग हम करते हैं जी इज इक्वल्स टू एच। ओके, डबल इक्वालिटी लगाते हैं और एक ट्रिपल इक्वालिटी भी लगाते हैं कि दोनों का टाइप भी सेम है कि नहीं। ऑब्वियसली तुमको भी टाइप दिखा है कि वो क्या है, टाइप भी बिग इंट का ही है। ठीक है, चलो देख लेते हैं। ऑब्वियसली ये भी इक्वल है, मतलब वैल्यू तो इक्वल है ही, और वैल्यू के साथ साथ टाइप भी इक्वल है। ठीक है, तो तुम क्या देख रहे हो कि ऐसे भी बिग इंट क्रिएट कर सकते हो तुम। तो चलो बिग इंट तुम्हारा समाप्त हुआ। इस फाइल को रीनेम करके ना बिग इंट लिख देते हैं, बिग इंट जेएस। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या बचा है, एक और टॉपिक बच गया था मैथ्स, जो काफ़ी टाइम से हम लोग सोच रहे थे कि उसको देखते हैं। तो फिलहाल इस फाइल का भी नाम हम मैथ डॉट जे एस लिखते हैं, मैथ्स लिख देते हैं। ओके, अब देखो मैथ्स क्या है, मैथ क्या है मतलब। ओके, जावास्क्रिप्ट में देखो कुछ हम लोगों के पास क्या दिया गया है, देखो इसको क्या लिखते हैं, जैसे कि मान लो एज इक्वल्स टू, या तुम इस चीज़ को देखो, जैसे कि हमको कॉन्स्ट, कॉन्स्ट के बारे में बताएं, कांस्टेंट क्रिएट करने के लिए हॉय इज इक्वल्स टू, देखो एक मैथ नाम का हम लोगों के पास क्या है, इसको अगर इसमें हम पाई लिखते हैं, ओके, तो ये देखो क्या होगा, ये जो मैथ है ना, इस मैथ के जरिए हम लोग ये सब प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, जैसे नंबर्स में था ना, अगर हम जैसे कि मेरे पास कोई नंबर था इज इक्वल्स टू समथिंग, और जैसे हम लोग लिखते थे ना कंसोल डॉट लॉग नंबर डॉट,
तो नंबर्स से रिलेटेड जो कुछ प्रॉपर्टीज तुमको दिख रहे हैं यहाँ पे, तो जिस तरह से नंबर्स के पास प्रॉपर्टीज था, ओके, उसी तरह से मैथ्स में भी हम लोगों के पास बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं जो कि काफी हैंडी हो जाता है। जैसे कि देखो, पाई का वैल्यू हम लोगों को मालूम नहीं है, मान लो इफ इन केस तुमको मालूम नहीं है, ऐसे तो तुम उसको डायरेक्टली लिखते, लेकिन अगर हम ऐसे करते हैं और कंसोल डॉट लॉग करते हैं, एंड अगेन वो क्या हो रहा है, एरर आ रहा है। जरा देखें तो क्या एरर है, थ्रो एरर। और वो इसलिए एरर आ रहा है क्योंकि हम जिस फाइल को रन करवाने का कोशिश कर रहे हैं वो फाइल मौजूद ही नहीं है ना। तो ऐसा करते हैं, फाइल नेम तो कम से कम सही से देना होगा ना, maths.js। देखो पाई का वैल्यू तुमको मिल गया। ओके, अब क्या है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाई है, इस मैथ्स के पास बहुत कुछ है। ओके, इस मैथ्स के पास बहुत कुछ है, जैसे कि ई का वैल्यू है और भी बहुत सारा है। ओके, तो सारा कुछ देखते हैं। तो ये देखो जावास्क्रिप्ट का बहुत अच्छा है, फंक्शंस हम लोगों के पास दिया गया है। तो ऐसा करते हैं, एक एक करके बहुत सारा लिखते हैं। तो जैसे मान लो हम एक बनाते हैं, क्या यार, वेरिएबल नेम भी हमको लिखना नहीं आता है, चलो ठीक है, कुछ ए बी ही लेते हैं ना, मैथ डॉट ई। ई जानते हो, ई का वैल्यू क्या होता है, आई थिंक 2.7 होता होगा मैथ्स में, ठीक है, जिसका हम लोग काफ़ी यूज करते हैं। तो जो बनाए उसको कंसोल डॉट लॉग करके दिखाते हैं तुमको, और फिर से रन करवा के, तो 2.7 हाँ आ गया। ऐसे करते हैं, फुल स्क्रीन मोड में चले जाते हैं, ठीक है, काफ़ी कंजस्टेड लग रहा है। तो अपीयरेंस में जाओ और जेन मोड को इनेबल कर लो, फुल स्क्रीन हो जाएगा तुम्हारा। टर्मिनल इफ इन केस लाना है अगर तुमको, तो कंट्रोल और टिल्डे दबाओ। ओके, ठीक है। तो इस मैथ के पास बहुत सारा हम लोगों के पास क्या है, प्रॉपर्टीज हैं, और उस सारे प्रॉपर्टीज को हम एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो जिस तरह से नंबर ऑब्जेक्ट के पास बहुत सारा प्रॉपर्टीज था, यहाँ मैथ्स, ये मैथ भी एक ऑब्जेक्ट ही है। ओके, जैसे यहाँ पे देखो, तुम इस पे होवर करते हो तो तुमको बता देगा एन इंट्रिंसिक ऑब्जेक्ट दैट प्रोवाइड्स बेसिक मैथमेटिकल फंक्शनैलिटी एंड कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। तो इस मैथ्स के पास जैसे कि ये सब कांस्टेंट है, ओके, ये कांस्टेंट है, तो इसके पास मैथ से रिलेटेड बेसिक फंक्शनैलिटी है, प्रॉपर्टीज है, ओके, और कुछ कांस्टेंट्स भी है, जैसे कि ये हुआ, और भी बहुत सारे हैं। तो हम सीधा सीधी अगर मैथ डॉट लिखते हैं ना, कंसोल डॉट लॉग, किसी में स्टोर क्यों करना, हम डायरेक्ट मैथ डॉट, ओके, देखो यहाँ पे देखो कितना सारा है, तो पाई हुआ, ये सब तो कांस्टेंट है। बाकी ये सब देखो तुम्हारे पास मेथड्स हैं, मेथड यानी कि फंक्शंस हैं, SQRT LN, ये सब जो भी दिख रहा है तुमको, कितने सारे मेथड्स हैं, और एक एक करके हम मोस्टली जो ज़्यादा यूज होता है उसको डिस्कस करेंगे। ओके, तो डायरेक्ट हम कंसोल डॉट लॉग करके ही तुमको दिखाते हैं। तो पाओ, POW, ऑब्वियसली तुमको मालूम होगा ये किस चीज़ के लिए यूज होता है, ठीक है, पावर। तो इसमें देखो तुमको यहाँ पे हिंट भी दे रहा है, ये क्या करेगा, एक नंबर लेना है जिसका पावर होगा, दूसरा तुमको लेना है कि कितना पावर होने वाला है। तो जैसे मान लो हम 3 लिखते हैं, तो तुम गेस कर सकते हो इसका वैल्यू क्या होगा, ऑब्वियसली 8 होगा। हम कंट्रोल टिल्डे जाते हैं और इसको रन करवा के देखते हैं, 8 होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे हम 8 लिख देते हैं, तुम करके देखो, 256, ओके। तो तुम समझ रहा, मैथ डॉट POW। इसी के लिए हम लोगों के पास जावास्क्रिप्ट में एक और चीज था, क्या, डबल स्टार था ना। हाँ, तो यहाँ पे लिख देते हैं कमेंट में, यू कैन ऑल्सो यूज क्या, डबल स्टार इंस्टेड ऑफ POW। वो हैंडी मेथड है हम लोगों के पास डबल स्टार यूज करने के लिए, सिंपल सा कंसोल डॉट लॉग टू डबल स्टार 8 लिखते हैं, तो हमको वो रिजल्ट तो दे ही देता है, ठीक है, देख रहे हो। तो मेरे पास ऐसा तो था जावास्क्रिप्ट में, बाकी सबके लिए नहीं है, लेकिन जावास्क्रिप्ट एक ये फंक्शंस दे दिया जो बाकी लैंग्वेजेस नहीं देते हैं इनफैक्ट। ओके, और देखते हैं, मैथ्स पढ़ने वाले हैं हम लोग, तो मैथ से रिलेटेड सारा कुछ देखते हैं। तो कंसोल डॉट लॉग मैथ डॉट, चलो पावर देख लिए, ABS, बहुत अच्छा। एबीएस क्या करता है, एब्सोल्यूट वैल्यू तुमको देता है। ओके, जैसे कि मान लो इसमें पॉजिटिव निगेटिव कोई भी वैल्यू दे दो, ओके, ये क्या करेगा, उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करके दे देगा। एब्सोल्यूट ऑब्वियसली तुमको मालूम होगा, अब तुमको क्योंकि ऐसे क्यों, इसका क्या ही यूज होगा,
ओके। तो बहुत जगह इसका यूज होता है, कहीं कहीं ऐसा तुमको सिनारियो आ जाएगा जहां तुमको नेगेटिव वैल्यू आ रहा है लेकिन तुमको एग्जैक्टली पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, है ना। तो वहां पे हम लोग इसका यूज करते हैं एबीएस में। वो जो भी इवेल्युएशन होता है उसको एबीएस के अंदर डाल लेते हैं कि हमको ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू ही दो। ओके। तो जैसे कि मान लो तुमको टाइम को स्टोर करना हो, कोई आदमी आया वो तुमको नेगेटिव वैल्यू दे दिया। टाइम नेगेटिव होता है क्या, है ना। टाइम हुआ, डेट हुआ, या बहुत सारा चीज़ है यार। मैथमेटिक्स में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है एबीएस का। तो टाइम एक बेकार सा एग्जाम्पल है पर ठीक है। ठीक है, जैसे मान लो 23 सबको अगर तुम कंसोल डॉट लॉग करके देखो 23 देगा। ठीक है, तुम कुछ भी लिख दो पॉजिटिव नेगेटिव, वो तुमको पॉजिटिव कन्वर्ट करके दे देगा, उसका पॉजिटिव वैल्यू एक्सट्रैक्ट करके देगा। ठीक है, और देखो और क्या है तुम्हारे पास, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, वो सब है ना। तो SQRT। ओके, किसका स्क्वायर रूट चाहिए तुमको, तो कुछ ऐसा बताते हैं जिसका स्क्वायर रूट हो। तो जैसे कि 64 है ना, 64 इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है। ठीक है, एक और क्या है, क्यूब रूट। तो चलो क्यूब रूट CBRT। ओके, 64 का क्यूब रूट भी आई थिंक पॉसिबल है, 4। चलो देखते हैं, 8 और 4 आ गया, ये स्क्वायर रूट निकल गया, ये क्यूब रूट हो गया। ओके, और भी बहुत सारे हैं तुम्हारे पास। अरे बहुत सारे हैं, मतलब हम ये तो नहीं कहेंगे कि अनलिमिटेड है, लेकिन इनफ है कि मैथमेटिक्स का पूरा पूरा ऑपरेशन कर लो। मैक्स मीन चलो देख लेंगे थोड़ा देर में, पहले बाकी सारा देखते हैं। जैसे कि देखो ये ln है, ये तुम्हारा log है। ओके, चलो वहां पे ना देखते हुए डायरेक्ट हम लिख ही देते हैं ना, क्या ढूंढना, log देखते हैं। log कैलकुलेट करना हमको, जैसे 2 का। अब तुमको नॉर्मली log कैलकुलेट करना, जब सिंपली log लिखते हैं ना तो तुम लोगों को मालूम होगा कि अगर सिंपली log लिख रहे हैं तो वो आई थिंक log बेस ई होता है। ओके, तो वो log बेस ई कैलकुलेट होता है, जो जिसका वैल्यू क्या आता है आई डोंट नो, देख लेना। ओके, एक होता है log बेस 2। ओके, एक होता है log बेस 10। तो ओके, और ऑब्वियसली 2 के लिए हम कुछ और लिख देते हैं, जैसे 2 और 2 देंगे तो 1 आना चाहिए ना। चलो देखते हैं, 10 में अगर मान लो हम 100 देंगे तो इसका 10 आना चाहिए। ये होता है ना कि जैसे कि 10 को तुम कितना टाइम मल्टीप्लाई करो कि 100 आ जाए, होता है ना वो पावर वाला कॉन्सेप्ट। तो वैसा ही, और 2 को यहाँ कितना मल्टीप्लाई करो कि तुम्हारा 2 हो जाए, तो ऑब्वियसली 1 होगा, है ना। चलो देखते हैं, तो हाँ 1 आया, 2 हुआ। और जनरली लॉग का जो वैल्यू होता है बेस ई वाला, वो तुमको ऊपर लॉग से आ गया। ये सब कुछ हैंडी मेथड्स हैं, और तुमको दिखाते हैं। चलो कंसोल ऐसा करते हैं, कॉपी पेस्ट मारते हैं। ठीक है, ज़्यादा अच्छा है ना, कॉपी पेस्ट मारो सारा काम हो जाएगा। चलो डॉट लिखते हैं। अब क्या क्या कुछ हिंट लेते हैं ना यार, इसमें तो हो गई। हाँ चलो, फ्लोर से याद आया कि बाकी सारे राउंडिंग का भी मेथड है। चलो एक और लेते हैं, राउंड। ओके, अब इसके अंदर जो भी दोगे तुम डेसिमल वैल्यू, वो क्या करेगा, उसको राउंड कर देगा। अब नॉर्मली राउंड क्या होता है कि वो तुमको राउंड करेगा, मतलब 4.5 अगर है, ठीक है, तो जनरली वो अप ही करेगा। ओके, तो वो क्या होता है ना कि अगर मतलब 0.5 से ज़्यादा होता है तो उसको अप कर देता है, 0.5 से बिलो होता है तो उसको मतलब डाउन कर देता है, मतलब समझ रहा हो ना, एक सील कर देता है, मतलब उसको हायर वैल्यू देता है। मतलब 4.6 है तो वो तुमको 5 देगा। ठीक है, इसी को सील सील भी कहते हैं। और 4.4 है तो वो तुमको 4 ही देगा, मतलब राउंड डाउन कर देगा। ओके, तो चलो देखते हैं। तो कुछ भी लेते हैं ना, 23.2, ऑब्वियसली तुमको पता होगा क्या होगा इसका रिजल्ट। चलो 23.6 लेते हैं, और इस बार ये क्या हो रहा है, 23.5 लेते हैं, एग्जैक्टली 5 लेते हैं। इस केस में भी आई थिंक 24 ही देगा, और चलो रन करवा के देख लेते हैं। तो देखो सारे केस में 24 क्यों देगा, नहीं देखो ऑब्वियसली 26 तुमको 24 देगा, ये लगता है 2 बार हो गया है, तो फिर से 24 आ गया। और 23.5 में भी 24.5 भी होता है तो राउंड अप ही कर देता है। ओके, और जैसे ही 5 से बिलो होता है, इवन 4.9 भी होगा ना एग्जैक्टली, जो कि तुम समझ रहे हो, वो तुमको क्या करेगा ना, 23 ही देगा तुमको, एग्जैक्टली 0.5 मिलना चाहिए एटलीस्ट एंड हायर। ओके, तो वो राउंड अप कर देगा। ये नॉर्मल राउंड है जो हम लोग राउंड पढ़ते हैं। ओके,
और भी इसके पास है सील और फ्लोर। तो डायरेक्ट यहाँ पे करते हैं। एक होता है सील, ये तुमको क्या करता है ना, हमेशा हायर वैल्यू देता है, भले ही 23.1 क्यों ना हो, ये हमेशा हायर वैल्यू देगा। पहले ये जो मल्टीपल हुआ उसको डिलीट करते हैं। ये क्या करता है, हमेशा हायर वैल्यू देगा। मतलब तुम इसमें +1 कर ही दो, मतलब इस 23 को 24 करो। जैसे ही पॉइंट के बाद जरा सा भी वैल्यू आ गया 24 कर दो तुम उसको। जैसे देखते नहीं हो कि आजकल पेमेंट जहां भी करते हैं, अगर तुमको 23.2 भी आ गया ना, तो वो तुमको ये नहीं बोलेगा कि भैया 23.2 रुपीज हमको दीजिए, हमको तो 24 रुपया दीजिए। वो काम तो बिल्कुल भी नहीं लेगा, है ना। वो क्या करता है ना, तो वहां पे तुम ऐसा केसेस तुमको अगर ऐसा हो गया पेमेंट वाले में, तो +1 करके ही वो लेता है। ऑब्वियसली 23.2 को वो 24 मान के ही चलता है। तो उस केसेस में अगर ऐसा सिनारियो तुमको पेमेंट वाला इंप्लीमेंट करना हो, तो तुम वहां पे सील लगा दो। ओके, चाहे 23.9 ही क्यों ना हो, हर बार 23 लिख रहा है, तो तुम समझ जाओ कि हम क्या तुमको समझाना चाह रहे हैं। ओके, तो सील होगा। एक होता है तुमको फ्लोर, ये तुमको बिलो वैल्यू देगा कि कितना भी आ जाए, चाहे 0.9 ही क्यों ना हो, हम तुमको बिलो ही देंगे। और 1 है तो भी बिलो हो देगा। चलो देखते हैं। एंड आई थिंक, ओ सॉरी, सील सील हो गया। तभी तो कहें कि ऐसा कैसे रिजल्ट दे रहा है फ्लोर। चलो देखो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो जरा, लास्ट से हम लोग देखते जाते हैं। तो ये क्या है, फ्लोर वाला 23.1 को फ्लोर में किया, तो ऑब्वियसली फ्लोर क्या बोले, लोअर वैल्यू देगा। 0.9 भी है तो वो राउंड अप नहीं किया, फ्लोर लोअर वैल्यू दे रहा है उसको। ओके, और ये क्या कर रहा है, तो ऐसा समझो ना, फ्लोर ये क्या कर रहा है ना, तुमको जस्ट इंटीग्रल पार्ट दे रहा है, इंटीजर वाला पार्ट दे रहा है तुमको, बाकी का छोड़ ही दे रहा है। ओके, और ये सील क्या कर रहा है तुमको, सील भी तुमको वही कर रहा है। ओके, लेकिन वो +1 करके दे रहा है, डेसिमल को वो भूल जा रहा है। ओके, जैसे ही डेसिमल के बाद 0 से ज्यादा वैल्यू आया, वो तुमको +1 करके दे रहा है। देखो, ये लास्ट 2 सील है, सॉरी। अब बाकी ये तीनों नॉर्मल राउंडिंग का है। ओके, जो कि तुमको बता ही चुके हैं। इसमें बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, पर कोई बात नहीं, रहने दो। और देखो, तुम्हारे पास एक और है, आई थिंक ट्रंकेट करके होता है कुछ, देखते हैं। हिंट तो मिल ही जाएगा ना, अगर मैं डॉट लिखेंगे तो हिंट तो मिल ही जाएगा। ट्रंक, हाँ चलो, ट्रंक। ओके, ये क्या करता है, ये भी तुमको वही करेगा, इंटीग्रल पार्ट देगा। ठीक है, जैसे फ्लोर काम कर रहा है ना, सेम टू सेम वही काम करता है। डोंट नो दो चीज क्यों बनाया है इसको। अगर होगा भी कुछ डिफरेंसेस तो हमको तो फील नहीं हुआ कभी, हम उतना यूज ही कहाँ किए, ये सब उतना यूज नहीं करोगे तुम लोग। देखो सर क्या बोल रहा है, रिटर्न्स द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द न्यूमेरिक एक्सप्रेशन x रिमूविंग एनी fractional digits. Okay, if x is already an integer, the result is x. Okay again, ठीक है। तो देखो जरा क्या बोल रहा है, रिटर्न इंटीग्रल पार्ट, तो ये तुमको इंटीग्रल पार्ट रिटर्न करके देगा, जो कि ऑब्वियसली 23 होगा। चलो ऐसा करते हैं ना, 20 के अलावा कुछ और वैल्यू लेते हैं। बार बार 23 आ रहा है, तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। ओके, तो अब 66 से समझ जाना कि लास्ट वाला है। तो देखो 66 दे रहा है, तुम कुछ भी लिख दो, 0.9 भी लिख दो, और सॉरी 0.0 भी लिख दो, 0.1 भी लिख दो। वो क्या कर रहा है, तुमको इंटीग्रल पार्ट ही दे रहा है, बाकी को भूल जा रहा है। अगर यहाँ पे एक और चीज दिखाया, वो बोला अभी जब उसको पढ़े, तो कि अगर ये इंटीजर है तो इंटीजर हम लोगों को वो रिटर्न करके देगा। ऑब्वियसली इंटीजर है तो इंटीग्रल पार्ट इंटीजर होगा ही, है ना, तो वो हमको रिटर्न करके देगा। ये ट्रंकेट का है क्या, फ्लोर में ऐसा नहीं होता है क्या, जो इसको स्पेशली बना दिया। फ्लोर हमको ऐसा नहीं करता है क्या, देखो तो, रिटर्न्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू इट्स न्यूमेरिक आर्गुमेंट। वैसा एक्सपेरिमेंट हम नहीं करना चाहते हैं। क्या होगा फ्लोर के साथ अगर हम सिर्फ इंटीजर देते हैं, तो आई थिंक ऑब्वियसली ये भी 23 देगा। इसको लास्ट में देके देखते हैं ना, ताकि हमको कुछ फील हो। ये सिर्फ डेसिमल के साथ काम करेगा, ऑब्वियसली वो देगा ही। बेकार का इसको बना दिया है। ठीक है, ऐसा मेरा बात मत मानना, जाके गूगल कर लेना कि दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है। ओके, तो कुछ ना कुछ तो होगा ही, जिसके लिए वो अलग से एक नया बना दिया है। ठीक है, एक सेकेंड।
ओके, तो चलो आगे हम लोग देखते हैं। और भी बहुत सारे हैं मैथ्स में। ओके, तो ऐसे करते हैं, इसको टर्मिनल को हाइड करते हैं फिलहाल के लिए। कंसोल डॉट लॉग, बहुत देर से टाइप नहीं कर रहे थे, इसको भी टाइप करते हैं। और भी देखो बहुत सारे हैं। चलो मैक्स मीन चूंकि हमको दिख रहा है, तो चलो ऐसा करते हैं मैक्स मीन को यूज कर ही लिया जाए, ठीक है। कब तक इससे भागेंगे। चलो मैक्स, अब ये मेथड क्या करता है, ये फंक्शन क्या करता है, तुम इसके पास डेटा दो, वो उसमें मैक्सिमम फाइंड करके देगा। नाम से ही तुमको पता चल रहा है, जैसे 1 और 2 दिए। ओके, बताओ मैक्स क्या होगा, बता ही दोगे, है कि नहीं? ये डाउट है इसमें कुछ? 2 है, ऐसा ही नहीं है बस इसमें इतना, तुम इससे ज्यादा भी वैल्यू दे सकते हो। ओके, इस बार 5 4 अगेन 2 7 8 9, चलो इस बार लार्जर दिए 9 आया, तो तुम इसको डेटा देते जाओ। ओके, ये क्या करेगा, उसका मैक्सिमम तुमको फाइंड करके दे देगा, है ना। और यही चीज मीन के साथ भी है, ये तुमको क्या देगा, मीन। ऐसे करते हैं ना, इसका मीन कुछ और करते हैं। चलो इस बार क्या होगा रिजल्ट, तुमको पता होना चाहिए, 2 होगा ना, 2 हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली इस सारे डेटा सेट में तुमको मिनिमम क्या है, 2 है। ओके, तो इफ इन केस अगर तुम ऐसा डाउट में हो कि 2 ही डिजिट के लिए कर सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, 2 के लिए भी कर सकते हो। ओके, तो कभी कंफ्यूज मत हो जाना, हम 2 वाला भी लिख ही देते हैं, कहीं ऐसा मत सोचना तुम लोग कि वही हो तो लार्जर डेटा सेट के लिए होता है, मतलब अरे वगैरह पे काम करेगा, ऐसा नहीं है, वो उस पर भी काम करेगा, इस पर भी काम करेगा। तो यहाँ पे देखो 2 ही डेटा दिए, तो उसमें भी मिनिमम हमको फाइंड करके दे दिया, तो ये तुम्हारा मैक्स मीन हो गया। सब देखो कितना अच्छा चीज़ है ना, कि मैक्स कैलकुलेट करने के लिए, मीन कैलकुलेट करने के लिए ऑलरेडी तुम्हारे पास फंक्शन दिया हुआ है, और उस सबको तुम कैसे एक्सेस कर सकते हो, मैथ के जरिए। ओके, मैथ क्या है, तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट है जावास्क्रिप्ट का, जो तुमको ये सारा फंक्शंस प्रोवाइड करवा रहा है। ओके, और भी है। ओके, और भी होंगे, थोड़ा सा टाइम देख लेते हैं, टाइम है, चलो और भी डिस्कस करते हैं। और भी क्या क्या है, सबको देख लेते हैं ना एक वजह से। ओके, पहले तो कंट्रोल टिल्डे से हम क्या करते हैं, उस टर्मिनल को हाइड कर देते हैं, थोड़ा सा क्लीन लगेगा। कंसोल डॉट लॉग मैथ डॉट, अब चलो यहाँ पे देख लेते हैं, सारा डिस्कस कर चुके हैं। एल ये एल लॉग टाइप का ही है, आई थिंक लॉग बेस ई को एल कहते हैं क्या, चलो देख लेना ना, मैथ्स को, मैथ्स में कच्चे हैं थोड़ा, ठीक है। चलो एक कॉस साइन, चलो कॉस साइन से याद आया, तुम साइन कॉस ये सब वाला भी कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, रैंडम, चलो रैंडम भी देख लेंगे फिलहाल के लिए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसको, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं दिखाया गया, चलो ठीक है। तो ऐसा करते हैं, इस बार साइन और ये सब का देखते हैं। तो चलो ऐसा करते हैं, साइन कैलकुलेट करते हैं। चलो साइन में यहाँ पे देख रहा है, तुमको हिंट दे रहा है इस चीज़ का, देखना। अब तुम थोड़ा सा चला के करोगे, कहोगे कि हम भाई साइन 90 का निकाल के देखते हैं ना, साइन 90 का क्या होगा, तो तुम पहली बार धोखा खाओगे, कहोगे कि ये क्या, साइन 90 इज इक्वल टू तो 1 होता है, फिर ये क्या आ गया, है ना। तुमको इस चीज का ध्यान देना होगा कि ये जो एंगल होता है ना, अगर तुम साइन पे लेके जाओ, तो यहाँ पे देखो पैरामीटर एक्स, यहाँ पे साइन जो कि एक्स एक पैरामीटर लेगा, तुमको ये सब भी रीड करने आना चाहिए। हालांकि ये तुमको वीएस कोड प्रोवाइड करवा रहा है, हर एक नहीं ऐसा करता है। ओके, या फिर कोई ऐसा टेक्स्ट एडिटर पे ट्राई करो जो तुमको ये, इसको क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंस फीचर है ये, जो तुमको थोड़ा सा सजेशंस वगैरह देता है। तो अगर तुम्हारे पास ये ना हो, जैसे मान लो तुम नोटपैड में, तुम्हारा मन कुछ ज़्यादा ही खुश है, तुम नोटपैड में जाकर ट्राई कर रहे हो, मतलब टाइप कर रहे हो, तो वहाँ तो तुमको ये सब मिलने से रहा। ओके, तो ये हिंट नहीं मिलेगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पे है, तो तुमको इस चीज़ के बारे में डिटेल बता दें कि ये क्या लिख रहा है, ए न्यूमेरिक एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स एन एंगल मेजर्ड इन रेडियन। तो यहाँ पे एक्स तुम्हारा क्या होगा ना, रेडियन में है। अब तुम कहोगे कि ये रेडियन वाला क्या है, हम तो डिग्री जानते हैं। तो ऑब्वियसली अगर मैथ बैकग्राउंड से हो तो तुम लोगों को पता होना चाहिए कि डिग्री मतलब जो एंगल होता है, जो थीटा होता है, कि हम लोग क्या डिग्री में लिखते हैं, एक तो जैसे कि 90 डिग्री। ओके, एक और तरीका है रेडियन में लिखने के लिए, जो कि पाई के फॉर्म में होता है। ओके, तो हर एक रेडियन में जितना भी एंगल तुमको पाई के फॉर्म में लिखा दिखाएगा, तुमको रेडियन में है। तो अब तुम कहोगे कि रेडियन में हम लिखेंगे कैसे, तो तुमको पाई के फॉर्म में लिखना है ना। मान लो अब पाई क्या होता है तुमको पता है,
पाई क्या होता है 180। जनरली एंगल जो होता है, जैसे मान लो ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो कहाँ कहाँ हम चले गए मैथ्स में, लेकिन फिर भी ये सिंपल सा है, तुमको बताते हैं एक से। तो ये क्या होता है ना 90 डिग्री होता है, लेकिन और ये भी 90 डिग्री होगा, तो ये टोटल क्या होता है 180 डिग्री होता है, ये टोटल एंगल 180 डिग्री होता है। ओके, और यही 180 डिग्री को पाई एंगल में रेडियन के फॉर्म में हम लोग पाई बोलते हैं। ओके, 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई, और ये रेडियन के फॉर्म में होता है। ए एन होता है ना, या यू एन होता है, ए एन होता है, स्पेलिंग देख लेना भाई। ओके, तो अब देखो ये हो गया तुम्हारा पाई। तब तुम कहोगे कि इसको कन्वर्ट क्या करना है, अरे सिंपल सा है, तुम पाई के फॉर्म में तुमको चाहिए ना, तो 180 मतलब समझो 180 से मल्टीप्लाई किए, 180 से डिवाइड कर दिए, रेडियन में कन्वर्ट हो गया, कोई भी एंगल है तो 90 पाई 90, तो कोई भी एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करो, पाई डिवाइडेड बाय 180, हो गया कन्वर्ट, काटो 2 पाई बाय 2। ओके, जैसे 270 हुआ, इसको भी क्या करो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो, काट दो, ये क्या होगा 3, और ये 2 बार में 9 से, तो क्या हो जाएगा 3 पाई बाय 2। चलो अब निकाल लो, समझ गए ना। सिंपल से क्या करना है, जैसे होता है ना कि अगर तुम्हारे पास 6 है तो उसको 7 से मल्टीप्लाई करो और 7 से डिवाइड करो, बात तो बराबर ही है, वो वैल्यू तो एग्जैक्टली 6 ही होगा। तो हम क्या किए 180 से मल्टीप्लाई किए और 180 से डिवाइड किए, बन गया मेरा पाई के फॉर्म में। ओके, तो पाई को पाई ही रहने दिया, बाकी ये 90 को 180 से डिवाइड कर दिया। सिंपल कन्वर्जन है जो तुम लोगों को मालूम होना चाहिए, नहीं भी मालूम तो बता देते हैं कि इफ इन केस मैथमेटिकल ऑपरेशन तुम कुछ करो तो तुम ऐसा कर सकते हो। तो हम क्या किए पाई से मल्टीप्लाई किए, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल दे दिया और पाई। अब पाई लिखोगे कैसे, तो पाई का सिंबल होता है क्या, चलो कीबोर्ड में तो होता नहीं है ना, तो कोई बात नहीं, हम लोगों के पास मैथ के पास है तो ना, मैथ डॉट पाई और डिवाइड कर दो किस 180 से। तो देखो यहाँ पे तुमको फायदा हुआ ना, या तो तुम पाई का वैल्यू लिखते, लेकिन फिलहाल मेरे पास मैथ डॉट पाई था। ओके, जो मैथ्स डॉट पाई हम तुमको यहाँ भी करके दिखाए थे, हालांकि हम डायरेक्ट वहां से पाई का यूज कर सकते थे क्योंकि हम पाई बना चुके हैं एक वैल्यू, तो हम डायरेक्टली पाई भी लिख सकते थे अगर मेरा मन होता तो, क्योंकि हम पाई को ऊपर में इनिशलाइज कर चुके हैं ना, कांस्टेंट देखो, है ना। तो इसी चीज के लिए फिलहाल के लिए तुम अगर वैसा ना करो तो हम पूरा लिख देते हैं मैथ डॉट पी आई पाई। ओके, तो ये तुमको हर बार क्या करना होगा, कोई भी एंगल देना होगा। अब जैसे 0 डिग्री साइन 0, चलो इस दोनों का वैल्यू देख लेते हैं। तो साइन 90 इज इक्वल टू 1 और साइन 0 इज इक्वल टू 0 होता है, तुम लोगों को ये तो पता होना ही चाहिए, नहीं भी है तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो ऐसा नहीं है कि साइन ही है, तुम्हारे पास कॉस भी है, कॉस भी है, टैन भी है ना, टैन भी है, तो सबको करके देख लो और खुद को संतुष्टि प्राप्त करवा लो, जो भी है। ओके, सबको कैलकुलेट करके देख लो, ठीक है। तो अच्छा, सबका 0 का ही कैलकुलेट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो तुम समझ रहे हो, तुम्हारे पास साइन है, कॉस है, टैन है, ठीक है, और भी बहुत सारे होंगे, तो ये तुम्हारे पास क्या होगा साइन कोसाइन वाला, इस ये भी मैथ्स के पास तुम्हारे पास मौजूद है। सेकेंड, ठीक है। अब देखो क्या क्या है, और भी आई डोंट थिंक कि कुछ बचा है मैथ में, और इफ इन केस देखो बहुत सारे हैं, तुमको अगर उतना जानकारी चाहिए तुम क्या करोगे ना, गूगल करोगे। ओके, सीधा सीधी जाओ, यहाँ से एमडी डॉक खुलेगा क्या, नहीं खुलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐसा करेंगे, मेरे पास है ना गूगल बाबा जिंदाबाद, तो क्या लिखेंगे मैथ एमडीएन, एमडीएन लगा दो, तुमको खुद ब खुद सारा का सारा मिल जाएगा वेब डॉक्स। अब यहाँ पे देखोगे बहुत सारे होंगे तुम्हारे पास, ओके बहुत सारे होंगे, देख लो, और इसमें से मोस्ट ऑफ द थिंग जितना भी इंपॉर्टेंट है हम लोग पढ़ ही चुके हैं, पीओडब्ल्यू पढ़ चुके हैं, रैंडम नहीं पढ़े है ना, तो चलो रैंडम पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रंकेट पढ़ चुके हैं, टैन पढ़, इसके पास भी उतना नहीं है जितना तुम लोग पढ़ चुके हो अभी, है ना।
तो अब क्या चाहिए तुमको? सारा सारा तो करके हम लोग देख ही रहे हैं। चलो अब रैंडम भी देख ही लिया जाए, उसको क्यों छोड़े। ओके, कोई दुश्मनी तो है नहीं। तो अब रैंडम क्या है? रैंडम एक फंक्शन है, ऐसे रैंडम लिखोगे तो नहीं हो मिलेगा, तुमको मैथ से ही एक्सेस करना होगा। मैथ डॉट रैंडम ये फंक्शन है, ये तुमको क्या रिटर्न करेगा ना, 0 से 1 के बीच का वैल्यू। ओके, चलो देखते हैं। कंसोल डॉट लॉग डायरेक्ट करते हैं मैथ डॉट रैंडम। ओके, ये तुमको क्या करेगा? 0 से 1 के बीच का वैल्यू, क्या उसमें ब्रैकेट देना नहीं? चलो ये क्या दिया, एक बार और करते हैं, है ना? चेंज हो रहा है, हर बार चेंज हो रहा है, तुमको कुछ दिख रहा होगा ये। ऐसे करते हैं ना, इसके लिए एक अलग ही फाइल बना देते हैं। क्यों ही एक ही फाइल में सारा काम करते हैं। अगर तुम कंट्रोल V टाइप करोगे तो तुम्हारा ये साइड बार खुल जाएगा, फाइल मेनू या फाइल एक्सप्लोरर जो कहो। ओके, तो हम यहाँ पे एक फाइल बना लेते हैं रैंडम नाम से .js, और इसी में रैंडम का यूज करते हैं। यहाँ जो रैंडम है, चलो नहीं है, इसको सेव कर लेते हैं। एक सेकेंड यार, रिकॉर्ड हो भी रहा है कि नहीं? हाँ, रिकॉर्ड तो हो रहा है, थोड़ा सा डर लगा रहता है। चलो अब यहाँ देखो क्या करने वाले थे हम लोग, कॉन्स्टेंट। ये चलो ना किसी में स्टोर करते हैं, ए इज इक्वल्स टू मैथ डॉट रैंडम। ओके, और इस रैंडम को कॉल करते हैं हम डायरेक्ट, और कंसोल डॉट लॉग ए को करते हैं। अगर तुम इतना करके देखो और ताऊ में आके तुम उसको रन करवा दोगे, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारा फाइल नेम क्या होना चाहिए? रैंडम डॉट जेएस ना, सॉरी क्या सब लिखने लगता है। ठीक है, इस बार देखो, अब तुमको रैंडम दिखाने के लिए तुम देखो मल्टीपल टाइम हम कर रहे हैं ना, तीनों बार अलग अलग वैल्यू दिया, चारों बार अलग अलग वैल्यू दिया, देख रहे हो? यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है। तो ये रैंडम क्या कर रहा है, तुमको 0 से लेके 1 के बीच का वैल्यू तुमको दे रहा है। ओके, यहाँ देखो 0.1 समथिंग आया, यहाँ 0.5 समथिंग आया, यहाँ 0.04 समथिंग आया, मतलब 0 को एकदम क्लोज है, 0.07। ओके, तो तुम यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अब तुम कहोगे कि भाई हमको 1 से वैल्यू चाहिए, 1 से कैसे करेंगे? इसीलिए इसके लिए हम थोड़ा सा एक अलग फाइल बना दिया। ओके, क्योंकि तुमको डिफाइन भी करना होगा ना, जैसे मान लो तुम कोई एक डेफिनेट रेंज बताना चाहो, तो उसमें वैल्यू कैसे चाहिए, मतलब कैसे मिलेगा तुमको? तो देखो फंक्शंस तो तुम्हारे पास यही है। ओके, और ना ही ये कोई पैरामीटर ले रहा है क्या? यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है रिटर्न्स स्यूडो रैंडम नंबर बिटवीन 0 and 1। ये तो कोई पैरामीटर वगैरह ले नहीं रहा है। ओके, अब चाहोगे कि हमको मतलब 0 से 1 के बीच में तो है, हमको 1 से 10 के बीच में वैल्यू चाहिए, तब क्या करेंगे? तो तुम क्या करो ना, जितना से जितना के बीच में वैल्यू चाहिए तुम उससे मल्टीप्लाई कर दो, है कि नहीं? और कैसे? तो मान लो तुमको वैल्यू चाहिए, अब तुम देख ही रहे हो ये जो है उसको अगर तुम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हो, डायरेक्टली हम यहाँ पे a को ही मल्टीप्लाई करते हैं ना 10 से, तो तुमको लगता नहीं है कि रेंज इंक्रीज हो जाएगा, वो 10 तक चला जाएगा? देखते हैं, इस बार 2 आया। बाद में इस सब को हटाने का तुम्हारे पास मेथड्स हैं। ओके, इस सब को हटाने के लिए, क्योंकि ये तो जनरेट कर रहा है ना, देखो ये क्या जनरेट कर रहा है, नंबर जनरेट कर रहा है। ओके, अगर टाइप ऑफ चेक करके देखें क्या, कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ ए, है ना? टाइप ऑफ करके देख लेते हैं भी वो जनरेट क्या कर रहा है, नंबर जनरेट कर रहा है, दिख रहा है ना? ऐसे भी तुमको यहाँ पे तुमको हिंट मिल गया था ना, नंबर ये बोल रहा है, तो इसको भी पढ़ने के लिए तुमको आना चाहिए, समझ जाओगे। तो ये नंबर जनरेट कर रहा है, तो अब ए को 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, वो क्या हो रहा है, इस बार 3 आया, इस बार को आया, तो हम इस पर ट्रंकेट ना लगा दें, हम इस पर ट्रंकेट लगाते हैं, है कि नहीं? ट्रंकेट अगर लगाते हैं, अभी तुरंत पर है कि हमको भाई सिर्फ इंटीग्रल पार्ट चाहिए। ओके, तो मैथ डॉट ट्रंक। ओके, अब इसको इनक्लोज कर देते हैं ब्रैकेट में। इस बार देखो मेरे को सिर्फ इंटीग्रल पार्ट मिलेगा, इस बार 7 आया, इस बार 6 आया, इस बार फिर से 7, फिर से 1, फिर से 0, फिर से 4। देख रहे हो 10 से ज़्यादा नहीं आ रहा है कि नहीं? 10 से ज़्यादा नहीं आ रहा है, 9 भी तो नहीं, मतलब तुम समझ रहे हो, रैंडम नंबर है, 9 भी आ गया, कुछ भी तुमको वो दे सकता। ओके, अगर वही तुमको रेंज ज़्यादा चाहिए था, तुमको 100 के आसपास चाहिए। ओके, ये लो
61 आ रहा है, 18 आ रहा है, 61, 55, 32, 20, रेंज बढ़ गया ना, 95 भी आ गया। करते रहो ना, तुम थक जाओगे। ओके, लेकिन ये रैंडम वैल्यू देते रहेगा। तो तुम यहां से क्या कर रहे हो, रेंज डिफाइन कर रहे हो। ओके, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, रैंडम हो गया, है ना। तो ऑब्वियसली ये तुमको 0 से दे रहा है ना। तो तुम डिफाइन कर सकते हो रेंज तुम्हारा कहां से कहां तक जाएगा। यही हो गया तुम्हारे पास रैंडम। और भी तुम इसके साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, मल्टीप्लाई वगैरह करके। ओके, तो बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। और आई डोंट थिंक कि इससे ज़्यादा कुछ है। और फिलहाल आई थिंक 1 आवर हो ही गया, तो चलो स्ट्रिंग को आज के लिए छोड़ ही देते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं उसको भी आज डिसाइड कर लेते हैं कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्ट्रिंग पढ़ेंगे। स्ट्रिंग से रिलेटेड जितना भी प्रॉपर्टीज है, फंक्शंस है और क्या क्या मेथड्स हैं, क्योंकि देखो नंबर्स और स्ट्रिंग दो दो टॉपिक है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और पूरा का पूरा प्रोग्रामिंग इसी पे रिलेटेड है ना। या तो तुम नंबर्स को स्टोर करोगे या कोई नाम को स्टोर करोगे, है ना। तो पूरा का पूरा प्रोग्रामिंग इसी पे इन्वॉल्व होते रहता है। बहुत सारे डेटा टाइप हैं। ओके, अगर एरे भी है तो एरे में स्टोर क्या करोगे तुम, या तो कोई डिजिट स्टोर करोगे, ओके, या तो कोई नाम स्टोर करोगे। ऐसा तो है नहीं कि कुछ और स्टोर कर लोगे, है कि नहीं। हालांकि और भी बहुत कुछ होता है, पर फिलहाल ये दोनों जो क्या है ना, हम लोगों का बेसिक है। तो ये दोनों में अगर कहीं भी डाउट होता है तो बहुत इशू खड़ा हो सकता है। तो तुम लोग क्या करो, वीडियो को 1 से 2 बार देखो, और कहीं भी अगर डाउट होता है तो तुम क्या करो, उसको पूछो। ओके, अगर क्लास में हो तो क्लास में पूछ लो डायरेक्ट लाइव में, या फिर तुम यूट्यूब पे डायरेक्टली वहाँ पे कमेंट कर सकते हो, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है ही, हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होता है। तुम वहाँ से जाओ, ग्रुप ज्वाइन करो, और वहाँ पे क्या होता है ना, ग्रुप में मैसेज नहीं कर सकते, पर वहाँ से मेरा पर्सनल नंबर मिल जाएगा, तुम वहाँ पे पर्सनली हमको मैसेज कर सकते हो, ठीक है। या फिर फॉर्म भी दिया हुआ है क्वेश्चन आस्क करने के लिए, तुम वहाँ पे कर सकते हो। बहुत सारे मेथड है तुम्हारे पास, समस्या का समाधान मिलेगा, कोशिश तुमको करना है। ओके, तो तुम क्या करो, सबको ट्राई करो, जितना भी कोड देते हैं सारा का सारा कोड क्या होता है ना, गिटहब पे हम लोग अपलोड कर देते हैं। हम लोग क्या, हम ही अपलोड करते हैं। ओके, तो तुमको एक बार फिर से विजिट करवाते हैं, इफ इन केस अगर तुम न्यू हो तो। अगर github.com/cisco/learn to code जाओगे तो यहाँ पे सारा का सारा कोड अपलोड होते जा रहा है। जैसे कि देखो, वेब डेवलपमेंट सेक्शन में जाओगे तो तुम जावास्क्रिप्ट में देखो डे 4 तक तुम्हारा कोड अपलोडेड है। ओके, दिख रहा है। तो डे 4 में यही सब हुआ था। तो ये सारा का सारा हम लोग नंबर्स से रिलेटेड स्टफ्स पढ़ रहे थे डे 4 में। ओके, तो देख रहे हैं। तो हम सारा का सारा कोड यहाँ पे अपलोड करते जा रहे हैं, और यहाँ भी अपलोड कर देंगे। अभी जस्ट 1 से 2 कमांड लिखेंगे, चलो देख ही लो, चूंकि हम लोग गिट पढ़ चुके हैं तो एक बार देख लो, टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे। सीधा सीधी हम क्या करते हैं, पीरियड डे 5 जावास्क्रिप्ट एडेड। ओके, और चला गया। अब सारा का सारा कोड वहां पे जा चुका है। तो तुम देखो जरा, डे 5 आ गया है, और जो कोड हम लोग लिखे हैं, ये तुम्हारा बिग इंट के लिए, ये तुम्हारा मैथ्स के लिए, ओके, ये तुम्हारा रैंडम के लिए, जो भी हम लोग लिखे हैं वो यहाँ आ चुका है। तो सारा कोड तुम लोगों को मिल जाएगा, सब कुछ मिल रहा है। बस तुम प्रैक्टिस करो सारे कोड को, और कोई भी डाउट होता है तुमको पूछो। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, मोस्ट प्रोबेबली कल नहीं तो परसों होगा, ठीक है। तो बाय बाय, देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट।